जगत और जीव ट्रू है क्योंकि वो अनुभव में है, और ये बेसिक एक्सियम है कि जो अनुभव में हम उसको डिनाई ना करें। शास्त्र को पढ़ के उस अनुभव को डिनाई ना करें, अनुभव में जो है उससे शास्त्र लिखे, एग्जैक्ट शास्त्र बने। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि अनुभव से ही शास्त्र लिखी गई है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत है कि पहली बात, शास्त्र है अपौरुषेय विषय। ये हर एक संप्रदाय में इस विषय में कुछ भी विवाद नहीं है, चाहे रामानुज संप्रदाय हो या माध्व संप्रदाय, सभी यही मानते हैं कि शास्त्र अपौरुषेय है। इधर शास्त्र का मतलब है वेद। अब जब वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय का मतलब है जो किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है, जो किसी व्यक्ति ने रचना नहीं की है, वही को बोलते हैं अपौरुषेय। अब शास्त्र अपौरुषेय है ये तो सभी मानते हैं, केवल एक है वो है इस्कॉन। तो वो तो संप्रदाय नए है, तो उसको हम बात में नहीं लाएंगे। बट हम ये बात जब करते हैं कि शास्त्र है अपौरुषेय, तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि शास्त्र कभी लिखे गए हैं किसी ऑथर से, बल्कि महाभारत, रामायण एवं इतिहास, पुराण सभी पौरुषेय है, जो सब लिखे गए हैं। तो इसीलिए वेद हुआ मूल प्रमाण जो सभी आस्तिक संप्रदाय मानते हैं। और अगर जो आप ऑलरेडी जानते हैं वो है जीव और जगत, ये द्वैत। तो आई दूसरी पॉइंट, द्वैत जो सत्य है, जो ऑलरेडी मान रहे हैं, जो ये जीव और जगत है, तो उसके लिए आपको शास्त्र की आवश्यकता क्या है? आपने तो ऑलरेडी निश्चय कर लिया कि द्वैत सत्य है। इस हेतु को भी ला रहे हैं कि शास्त्र पढ़ के ये द्वैत जो सत्य है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इस बात से तो हमें भी कुछ आपत्ति नहीं है। बट आप जो बोल रहे हैं कि ये अनुभव को सिद्ध करने के लिए शास्त्र है, ये बात गलत है। अगर आपकी जो ऑलरेडी अनुभव है उसे सिद्ध करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता पड़े, तो शास्त्र निष्प्रयोजन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको सिद्ध है, ये अनुभव है, द्वैता अनुभव। जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है, तो इसका प्रमाण हम अभी वेद को ले रहे हैं, और अभी ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, अभी आपको कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अभी हमारा ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए वेद से ही आपको ब्रह्म का सत्यत्व मिलता है। जैसा ब्रह्म का सत्यत्व कहता है वेद, वैसा ही जीव का सत्यत्व को भी वेद ही कहता है ना। पर ऐसा वाक्य भी आपको मिलता है जो आपको जगत का सत्यत्व को एपरेंटली डिनाई करता है, ठीक है। जैसा आप नेह नास्ति किंचन हो गया, जैसा वेद वाक्य। इसका मतलब यह हुआ कि आप वेद को अपना अर्थ सिद्ध करने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप वेद को समझने में ही आपका रुचि नहीं है, आपका बस यही मकसद है कि कंक्लूजन जो है, जो जीव और जगत है वो सत्य है, और आप वेद को मानने के लिए तैयार नहीं है। बात आई वेद का वाक्य की जो द्वैत को खंडन करता है, नेह नानास्ति किंचन, ये वेद वाक्य है। अभी इस वेद वाक्य को इन्होंने एक विशेषण दी है इंग्लिश का, वो बोल रहे हैं अपैरेंटली डिनाई करता है। अभी डिनायल जो है, डिनायल ही होता है, मतलब खंडन जो है, खंडन ही होता है। वेद आपका अर्थ सिद्ध नहीं कर रहा है ये वेद वाक्य, तो इसलिए आपने बोल दिया अपैरेंटली, क्योंकि आप तो साफ ये नहीं बोल सकते कि वेद झूठ बोल रहा है। जो कुछ भी वेद का भाग है जो अद्वैत का सिद्धि कर रहा है, जैसा नेह नानास्ति किंचन एकमेव अद्वितीयम, ये सब वाक्य तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये वेद झूठ बोल रहा है। तो आपने ये एक उपाय तय कर लिया कि इसको बोले हम अपैरेंटली। ये अपैरेंटली कुछ नहीं होता है। अगर वेद किसी चीज को खंडित करता है और वो खंडन हम हर उपनिषद में देखते हैं, तो ये वेद का तात्पर्य हो गया। और जब हम वेद को समझने गए, हमको ये तात्पर्य दिखेगा। अगर हम वेद को समझना ही चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये जो द्वैत का अनुभव है इसी को सिद्ध करने के लिए वेद है, तो वेद का तो ये तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप एक ऑलरेडी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड से वेद को अप्रोच कर रहे हैं। जैसा एक छोटा सा बच्चा एग्जीबिशन जाता है और वो बच्चे को चाहिए कैंडी, तो वो जाके कैंडी का दुकान में ही रुकेगा, चाहे एग्जीबिशन में कितना भी चीज क्यों ना दिख जाए, वो तो उसी को पकड़ के बैठेगा। आप अपैरेंटली या अर्थवाद सब कुछ बोल सकते हैं, पर जब वेद का तात्पर्य साफ दिख रहा है, जब हर एक उपनिषद में वेद द्वैत का खंडन कर रहा है, तो आप इन सब वेद वाक्यों के करेंगे क्या? अब तो आपको हर जगह अपैरेंटली शब्द यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेद तो अपैरेंटली शब्द यूज ही नहीं करता। शायद वेद भूल गया अपैरेंटली शब्द यूज करना, जैसा आप कर रहे हैं। और आई मेन पॉइंट की, जब आप बोल रहे हैं कि द्वैत का अपलाप नहीं होता, मतलब द्वैत का बाध नहीं होता, इसलिए द्वैत सत्य है, ये तो हमारा अनुभव से विरुद्ध है। क्योंकि हम जब सोते हैं तब हमारा जागृत का जो भी हमारा अनुभव है वो तो सिद्ध नहीं है।
तो उसका अपलाप हो गया जी। न केवल स्वप्न में बल्कि सुषुप्ति में भी ये जागृत का अपलाप हो गया। जब जागृत में स्वप्न का अपलाप हो गया, जागृत और स्वप्न का द्वैत सुषुप्ति में अपलाप हो गया। हम जब सुखी रहते हैं तभी भी अपलाप हो गया जी द्वैत का, इसीलिए तो हम सुखी है। द्वैत जो जीव और जगत का भेद जिस अनुभव में नहीं है, वो उस अनुभव के पीछे ही हम दौड़ते जाते हैं पूरा जिंदगी। यही तो हमारा एक्सपीरियंस है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जब हम एक अद्भुत दृश्य को देख लें या एक मधुर चीज को खा लें या एक सुंदर जगह जाएं, ये जो अनुभव है ये तो द्वैत का अंत से ही ये मधुर अनुभव है जी। इस मधुर अनुभव को ही हम एक मधुमक्खी जो फूल के आसपास घूमती है, हम अनुभव को पाने के लिए पूरा जिंदगी हर एक जीव तरसता है। कोई संकीर्तन भजन करके भी ये इसका अनुभव करता है, कोई कुछ और करके, बट यही अनुभव तो सबको चाहिए। इसीलिए वेद यह कहता है द्वैताधि भयम भवति द्वितीयाधि भयम भवति। अभी उधर आप नेह नास्ति किंचन ये वाक्य को आप अपेरेंटली बोल सकते हैं कि पर आप द्वैताधि भयम भवति, इधर आप अपेरेंटली का शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। श्रुति बोल रहे हैं जो द्वैत भेद से ही मनुष्य को भय होता है, सो द्वैत ही भय का हेतु है। और जब द्वैत का खंडन होता है सुख का अनुभव में, तब मनुष्य सुखी रहता है। और इसको पाना ये अनुभव से नहीं, अनुभव से कभी कभी हम जो पा रहे हैं, इसको पाना शाश्वत तरीके से भगवद गीता कहता है ज्ञेयम, ये तो जानने का है। नेह नास्ति किंचन, वो महावाक्य जो है ना द्वैत का, इसमें एक ये है नेह नास्ति किंचन, उसका अपरेंट अर्थ ये होता है कि यहाँ कोई भेद नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, पानी का अर्थ तो पानी ही होता है, पानी का अर्थ तो आग नहीं होता है, आग का मतलब आग ही होता है, आग का मतलब तो हवा नहीं होता है। और अगर वेद कह रहा है नेह नास्ति किंचन ये द्वैत नहीं है, तो उसका मतलब द्वैत है कैसा हुआ जी? ये अपरेंटली से ये तो ठीक नहीं लग रहा है। इन पॉडकास्टरों को तो शर्म करना चाहिए जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का ऐसा अपमान कर रहे हैं। आपको क्या ले लगता है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी और माधवाचार्य जी क्या क्लासमेट्स थे? जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी माधवाचार्य से 500 साल पुराने हैं और उनकी कोई खुद की मत अद्वैत नहीं है, ये अद्वैत तो वेद का वाद है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम नेह नास्ति किंचन, ये तो साक्षात वेद वाक्य है। और इनका टाइटल देख लीजिए, दिस डिस्ट्रॉयज अद्वैत। अभी अद्वैत को जब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आप वेद का अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब जब वेद का अर्थ को डिस्ट्रॉय हो रहा है तो पूरा सनातन धर्म वेद के आधार पर टिका हुआ है। और हम अब जब वेद को ही खंडन करते हैं तो हम क्या बन गए? हम नास्तिक से भी हीन बन गए, क्योंकि नास्तिक बस यही बोलता है कि हम वेद को नहीं मानते हैं, ये नहीं बोलता है कि हम वेदार्थ को घुमाएंगे। तो आप जब आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप कृपया जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी एवं अद्वैतवाद जो वेद का वाद है इसका मजाक मत बनाइए और ये आपका बिजनेस का सहारा मत बनाइए और इस पे आप बिजनेस मत करिए। अगर आपको सत्य जानना है तो आप एक गुरु के पास जाइए और सीखिए। अगर आप सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, आप पॉडकास्ट ही करना चाहते हैं, या आप एक मर्यादा से कीजिए, ऐसा नहीं ये अद्वैत को ये डिस्ट्रॉय कर दिए।